फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विथ नीरज पे। साथियों, इस चैनल पर आप नए होइएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएलएड से संबंधित आपके सारे जो क्लासेस हैं इस पे 1 बाय 1 मतलब लगातार होने वाला है। तो इसी सिलसिले में हम लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था मैथमेटिक्स का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। उसमें आपने देखा होगा कि 15 से 18 सवाल हमने करवाया था। तो उसमें आपको ऑन एन आइडिया पता लग गया होगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैथ का सिलेबस होता बहुत हार्ड है, जैसे आप बैक साइड में देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं कि डीएलएड में मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2025 के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज की आप चाहत रखते हैं, कम पैसों में डीएलएड का कोर्स करके आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको उसके सिलेबस होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है आखिरी के एक आध मंथ में जब आपका एग्जाम बचा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025, इसका टैगलाइन दिया है कि तैयारी हमें है किसकी, सरकारी कॉलेज की। तो उससे पहले हम इस वीडियो में मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आप मैथ्स देख रहे हैं लगभग 16 चैप्टर और 2-3 चैप्टर एक साथ मिक्स करके अप्रोक्स 20 से 22 चैप्टर का ये पूरा गणित है। तो क्या इतने कम समय में इतने चैप्टर को कवर किया जा सकता है? क्या ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किससे साफ नहीं पूछा जाता है और किससे क्वेश्चन की संख्या अधिक है, या हमें कितने चैप्टर पे ज्यादा जोर देनी चाहिए जिससे हम 25 में 25 क्वेश्चन ला सके। इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में करवाया था 15 से 18 क्वेश्चन, चूंकि 25 क्वेश्चन का सेट नहीं हो पाया था, तो 18 क्वेश्चन में आपने देखा होगा। तो जो हमने टॉप पे कुछ चैप्टर को रखा है, इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपका सवाल आएगा आपके मन में कि क्या सभी चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तो ये बिल्कुल नहीं। कौन कौन से चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आते हैं, क्या सभी से प्रश्न आते हैं, हमें कितने चैप्टर पे पढ़ना है। तो देखिए, जनरली ये जो मैथ का सिलेबस होता है, तो मैथ में संख्या पद्धति, जिसको आप नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। लसा मसा को बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। बहुपद को बोलते हैं आप पॉलिनोमियल और गुणनखंड को आप बोलते हैं फैक्टर, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी कोई चैप्टर है आपका, और इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सांख्यिकी, इसी में आपका माध्यक और बहुलक आ जाता है। ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। इसको आप इंग्लिश में सांख्यिकी को स्ट्रैटेजी कहते हैं। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। किस्त वाले भी प्रश्न आते हैं, है ना, यानी इंस्टॉलमेंट वाले। त्रिकोणमिति से सवाल आते हैं, क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, यानी इसको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बोलते हैं। प्रतिशत हो जाता है इस सिलेबस में, परसेंटेज, अनुपात यानी रेशियो, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, औसत यानी एवरेज जिसको बोलते हैं, समय एंड कार्ड यानी टाइम एंड वर्क, बीजगणित यानी अलजेब्रा, है ना। उसके बाद साझेदारी यानी पार्टनरशिप। चाल, समय एंड दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये आपके जो गणित के जनरली होते हैं, ये सिलेबस में आते हैं। अब हमें कितना पढ़ना है और पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं, तो आप ये लेके चलिए कि सबसे ज्यादा जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो सांख्यिकी से पूछे जाते हैं, माध्य मादक और बहुलक से। माध्य मादक बहुलक से ऑलमोस्ट 5 से आप ऐसे मान सकते हैं कि 5 से 7 सवाल पूछते हैं, अलग अलग शिफ्ट में वैरी करता है ये। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि
पूरा आपका बेसिक लेवल का होता है, यानी कॉन्सेप्ट लेवल का। द्विघात समीकरण से भी आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो आलेख के बारे में पूछ देगा, यहाँ से भी 2 से 3 सवाल होते हैं। बहुपद में उसके शून्यकों का संख्या निकालने का, उनके घात की संख्या पता करने के लिए, तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये बहुपद से आते हैं। एलसीएम से 1 से 2 सवाल आते हैं और नंबर सिस्टम से 3 से 4 सवाल, जिसमें आपको परमेय, अपरमेय, शांत, अशांत, है ना। उसके बाद ये नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एसआई सीआई से एक एक सवाल आता है, ये दोनों चैप्टर मिला के। किस्त वाले भी एक सवाल हमने देखे हैं लास्ट टॉपिक में। त्रिकोणमिति का जब हमने लास्ट करवाया था, तो त्रिकोणमिति से 3 से 4 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ज्यामिति से भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्मेट में हो सकता है, 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं अलग अलग। अभी हम सब में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इसको काउंट कर रहे होगा तो लगता होगा कि बहुत हो जा रहा है, हम सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अनुपात समानुपात में किसी में एक पूछ लिया, किसी में नहीं। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपका, प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या जिसमें बंदे कॉम्पीट करते हैं, वहां इसका फेवरेट होता है। ये 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। एवरेज से हमने देखा किसी में है, किसी में नहीं है। टाइम एंड वर्क का भी उतना नहीं देखा, लेकिन यहाँ बीजगणित से आपके 1 से 2 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और तो आप अगर मिला के देखें, अगर मिनिमम की बात करें हम, तो 3 1 4, 4 3 7, 2 9, 1 10, 3 13, 13 5 18, 18 2 20, उसके बाद 20 3 23, 24 2 26, 1 27 और 1 28, यानी मिनिमम 28 और मैक्सिमम 35, ठीक है। तो ये एक रेंज है। अब ये रेंज बन गया तो कहिएगा कि भैया 25 को क्वेश्चन में पूछता है, तो अगर 2023 का आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं। तो जरूरी नहीं कि 25 का है तो 25 से पूछ, वो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम अभी 25 की बात करेंगे, तो ये 28 इसलिए आया है कि यदि किसी में अनुपात पूछता है तो वहां प्रतिशत नहीं पूछेगा, लाभ हानि पूछता है, क्योंकि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन ही उनको पूछना है, जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछना है, जिनमें से सांख्यिकी के वो 5 से 7 सवाल पूछ देते हैं, तो मिनिमम 5 मान के चलिए। उसके बाद बहुपद से भी 3-4 क्वेश्चन ये पूछ ही देते हैं, मतलब हर हाल में इनको पूछना है। रैखिक समीकरण से 2-3 क्वेश्चन कंफर्म भाई की रहता है। द्विघात समीकरण से भी 2 से 3 सवाल रहते हैं, और संख्या पद्धति से भी 3 से 4 सवाल, और एलसीएम एचसीएफ से, यानी शुरू के ये जो निर्देशांक ज्यामिति से भी 3-4 सवाल आपको मिलेगा। तो ये शुरू के जो 7 चैप्टर हैं, यहां से अगर क्वेश्चन मिलाएंगे तो 5 3 8, 1 9 और 2 11 और 3 14, 1 15, 3 18, तो 18 तो मिनिमम ये 7 चैप्टर्स आ गया। मैक्सिमम में जाएंगे तो 4 2 6, 4 10, 3 13, 2 15, 4 19 और 7 26। तो आप समझ रहे हैं, ये 7 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन इतने आते ही आते हैं। बाकी ये सब चैप्टर जो है आपके ऑप्शनल है, किसी शिफ्ट में इन सभी चैप्टर से पूछ दिया जाएगा, किसी में नहीं पूछा जाएगा, किसी में हो सकता है 1 क्वेश्चन पूछेगा, किसी में 2 क्वेश्चन, यानी क्वांटिटी इसका कम है पूछने का। प्रतिशत का क्वेश्चन तो हमने अभी तक नहीं देखा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 सवाल पूछा जाता है। तो जनरली हमको जो फोकस करना है वो संख्या पद्धति पे करना है। एलसीएम एचसीएफ से भी 1-2 सवाल आते हैं। बहुपद को ज्यादा फोकस करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अच्छे से पढ़ना है। द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, सांख्यिकी, इसको तो एकदम घूंट जाना है। उसके बाद त्रिकोणमिति के बारे में भी हम बेसिक जानकारी लेंगे, जिससे सवाल आएंगे। क्षेत्रमिति का हम पूरा फॉर्मूला का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का भी वीडियो हमने इस चैनल पे डाला है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, तो उससे जाके आप देख सकते हैं। ज्यामिति का हम बेसिक जानकारी देंगे, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और लाभ हानि को भी हम देखेंगे। तो जो मेनली हमको जो पढ़ना है वो मेनली ये 7 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, और उसके अलावे त्रिकोणमिति को भी पढ़ना, यानी कुल 8 चैप्टर, और उसके बाद क्षेत्रमिति, ज्यामिति और इस सब का बेसिक नॉलेज हमको लेना है। लेकिन शुरुआती के ये 7 और एक त्रिकोणमिति, 8 चैप्टर को हमको घूंट जाना है, और प्रत्येक चैप्टर का हम चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
और आपका थियरी, पहले थियरी फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज हम करवाने वाले हैं। सभी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका हम एक कंपाइलेशन बना रहे हैं छांट छांट के कि किस वहां पर आपको सवाल भी लिखा रहेगा और सवाल के नीचे लिखा रहेगा डेट कि किस डेट में ये पूछा गया है, तो आप जाके वहां से मिला सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होंगी और इसके बाद आप जो है मैथ के सही डायरेक्शन में मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे और मैथ्स में 25 में 25 लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आपको स्ट्रैटेजी यानी जो चैप्टर किस चैप्टर से जितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस पे हमको फोकस करना है, तो हम प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज उसका स्ट्रैटेजी लाएंगे और उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से कम समय में बेहतर तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर सके। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगे और ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या आपका राय है, क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने तैयारी में पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।